बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर तब्दीलियों की हवा चल पड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान हो गया है और इस ऐलान ने कई सवालात और कई नई बहस को जन्म दे दिया है। कौमी टीम में नए चेहरों को मौका दिया गया है, कुछ तजुर्बेकार खिलाड़ियों की वापसी हुई है, जबकि हालिया अरसे में टीम की क़यादत करने वाले अहम खिलाड़ी को इस मरतबा स्क्वाड से बाहर रखा गया है। सिलेक्शन कमेटी ने नौजवान टैलेंट, नई कॉम्बिनेशन और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी को तरजीह दी है, जबकि इंजरीज और फिटनेस मसाइल ने भी टीम की तश्कील में अहम किरदार अदा किया है। अब सवाल यह है कि क्या ये नई हिकमत अमली पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत हरीफ के खिलाफ कामयाबी दिलवा पाएगी? वापसी करने वाले खिलाड़ी टीम को कितना इस्तेहकाम दे सकेंगे और नए आने वाले नौजवान इस बड़े स्टेज पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा पाएंगे या नहीं? आज के प्रोग्राम में होगी मुकम्मल बहस। तजिए और तबसरे के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के दो साबिक क्रिकेटर्स और क्रिकेट तजियाकार मौजूद होंगे इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। ये और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज़ के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर चुकी। सीरीज़ 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में मुनक्किद होगी। क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक अहमद दानियाल, अराफात मिन्हास और रोहेल नज़ीर वो 3 खिलाड़ी हैं जिन्हें स्क्वाड में शामिल किया गया है, लेकिन वो अब तक पाकिस्तान की जानिब से वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं। बाएं हाथ के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी बदस्तूर टीम की क़यादत करेंगे, जबकि बाबर आजम, नसीम शाह, शादाब खान और सुफियान मुकीम को भी टीम का हिस्सा बनाया गया है। ये खिलाड़ी मार्च में बांग्लादेश के खिलाफ खेली जाने वाली बैरून मुल्क वनडे सीरीज़ का हिस्सा न थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मोहम्मद गाजी गौरी और रोहेल नज़ीर को स्क्वाड में बतौर विकेट कीपर बैटर के तौर पर शामिल किया गया है, जबकि उस्मान खान बीमारी के बायस सिलेक्शन के लिए ज़ेर गौर नहीं आए। फ़खर जमान और साइम अयूब इंजरीज़ के सबब दस्तयाब नहीं थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल की निगरानी में अपना रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जारी रखेंगे। टीम इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है: कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, सलमान अली आगा, अब्दुल समद, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, अराफात मिन्हास, बाबर आजम, हारिस रऊफ, मा सदाकत, मोहम्मद गाजी गौरी, नसीम शाह, रोहेल नज़ीर, साहबजादा फरहान, शादाब खान, शामिल हुसैन और सुफियान मुकीम। बांग्लादेश के खिलाफ मार्च में होने वाली वनडे सीरीज़ के लिए कौमी टीम में शामिल 6 खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ से ड्रॉप कर दिया गया है। उनमें विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, ऑलराउंडर हुसैन तलत, ऑलराउंडर साद मसूद, बाएं हाथ के स्पिनर फैसल अकरम और फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर शामिल हैं। और अब चलेंगे अपने एक्सपर्ट की तरफ। इस्लामाबाद से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं वनडे T20 टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए पहली सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल करने वाले टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद साहब। और कराची से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं और रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। सीधा राशिद लतीफ़ साहब, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। अभी ज़ख़म भरे नहीं हैं, लोग उदास हैं, टीम दबाव में है और अब हम एक नए फॉर्मेट में नए कप्तान के साथ होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ खेलने के लिए पर तोल रहे हैं। कोच नया है, फॉर्मेट नया है, आपके सामने ये टीम है, क्या कहना चाहेंगे? टीम है, देखें बहुत सारी बातें हैं इस टीम पे करने के लिए, लेकिन मैं चंद बातें कर सकता हूँ इस वक्त। नंबर 1, आप देखिएगा टीम में वाइस कैप्टन लिखा हुआ होगा। वाइस कैप्टन अमूमन लिखा हुआ नहीं होता, हमारे यहाँ बड़े अरसे के बाद वाइस कैप्टन, मतलब इसका मतलब फ्यूचर में कैप्टन लोडिंग है। कैप्टन लोड हो रहा है और फ्यूचर में लग यही रहा है कि सलमान अली आगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वनडे टीम। राशिद लतीफ़ साहब, ये आप खबर दे रहे हैं या डरा रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी को? नहीं, शाहीन को नहीं। देखो, अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमेशा टीम अनाउंस होती है और उसमें वीसी कहीं नहीं लिखा हुआ था, बहुत रेयर केसेस होते हैं। यहाँ पे बाकायदा बोर्ड में लिखा गया है कि वीसी को हम बात को आगे, उनकी बात को हम आगे लेके जा रहे हैं कि वाइस कैप्टन अगर लिखा है, इसका मतलब है ये हमारा तजिया है ना, कैप्टन लोडिंग। तो ये आप इसका मतलब कुछ भी ले लें। दूसरा, आप कोई भी क्रिकेट होती है, जैसे हम ऑलराउंडर मात भट्ट को लेके गए, नहीं खिलाया, तो वनडे क्रिकेट में बहुत ज़रूरी है वो। तो साउथ अफ्रीका में तो चाहिए आपको, और ठीक है हमारे पास है, खेल रहे हैं, अहमद दानियाल को लिया है उन्होंने। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं मात भट्ट को अगर आपने चांस दिया था तो एक चांस और दे सकते थे। और आमिर जमाल फास्ट बॉलिंग करता है, साउथ अफ्रीका में कामयाब हो सकता है, वो एक हो सकता है कि आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में अभी तो सीधी बात कर रहा हूँ,
मिडिल ऑर्डर आपके पास कौन लिया है आपने? T20 से टीम बनाई है आपने, PSL से टीम बनाई है आपने, समझ? वो अच्छा टैलेंट होगा, लेकिन वनडे में शायद अभी वो इतना वक्त है कि वो बन सकता है। पूरी टीम में मिडिल ऑर्डर सलमान अली आगा आपको एक नजर आएगा। उसके बाद गौरी होंगे, वो बीच में बैटिंग कर सकते हैं। तो हमें जो प्रॉब्लम आती है वनडे क्रिकेट में, वो मिडिल ऑर्डर की ही आती है। राशिद लतीफ साहब, आप वो बाबर पूरा- आजम को भूल गए? नहीं, मिडिल ऑर्डर तो वन डाउन ही आ जाता है। मैं मिडिल ऑर्डर की बात ठीक। कर रहा हूँ। 4 5 6 नंबर आप बता दें कौन आएगा मिडिल ओवर में बैटिंग करना। और पाकिस्तान जो मैच हारता है बॉलिंग में मिडिल ओवर में, जितना भी सफियान मुकीम के अलावा सब मिडिल ओवर में मेरे ख्याल से स्ट्रगल करते हुए आए हैं और आगे भी स्ट्रगल करेंगे। ठीक हो गया। तो अहमद शहजाद साहब, आपको गुफ्तगू का हिस्सा बना लेता हूँ। और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 3 एक रोज़ा मैचों में 58 रन बनाने वाले मोहम्मद रिजवान जो हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। पहले तो चाहूँगा आपकी राय इस हवाले से, गाजी गौरी और रोहेल नज़ीर को टीम में शामिल किया गया है, क्या ये आपको लॉन्ग टर्म डिसीजन लग रहा है, या आपको लग रहा है कि फ़िलहाल एक कोशिश की जा रही है किसी और को मौका देने की? देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि रिजवान का करियर वहां पे डेंजर में आ गया था जब रिजवान ने एज अ कैप्टन सीरीज हार के ये कहा था कि मेरे हाथ में तो है ही कुछ। ठीक, ये उनसे गलती हुई थी, ऐसी बात नहीं करते हैं आके अपनी मैनेजमेंट के बारे में। और जो परफॉर्मेंसेस भी थी, हार रहे थे बुरी तरीके से। मेरा सिर्फ ये, रिजवान को निकाल दिया आपने, क्यों निकाला कुछ समझ नहीं आई। या तो आपने क्रॉस द बोर्ड चेंजिंग की होती ना। आपकी टीम के अंदर देखें, बाकी सारे प्लेयर वही हैं, सारे वही नसीम शाह हैं, वही शाहीन अफरीदी हैं, वही हारिस रऊफ है, आपके बाबर आजम भी वहीं पे मौजूद होंगे, सलमान अली आगा, तो शादाब खान। तो क्या सारी वजूहात रिजवान था जो आपने? नहीं। आप एक जब नई डगर पे अपना काम शुरू करते हैं ना, तो फिर आप लोगों को ये मैसेज देते हैं कि यार, ये जो हम किसी को निकाल रहे हैं या किसी को डाल रहे हैं, इसके पीछे एक मकसद है। लेकिन सिर्फ एक प्लेयर को निकाल के आपका मकसद साबित नहीं होता है। और आपने उसको निकाल के डाला भी कौन है? एक अच्छा डाल दिया आपने, रुहेल नजीर, जो कि परफॉर्मर था, ठीक है, डिजर्व करते हैं। लेकिन आप देखें ना, आप गाजी गौरी को आप किस तरह लेके आए? अगर उस्मान खान की तबीयत खराब भी है तो आपके पास हसीबुल्ला नहीं पड़े जिन्होंने पाकिस्तान ए के अंदर, शाहीन के अंदर 53-52 गालिबन की एवरेज के साथ परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो कहाँ जाए? तो फिर लोग आपको इसीलिए फरमाते हैं कि आप लोग का मेरिट कोई है नहीं, ठीक है, आप ओवर प्ले करते हैं चीजों को। फिर आप देखें कि अभी 3-4 दिन पहले गालिबन मेरी एक एक्स क्रिकेटर से बात हो रही थी, चंदा दोस्त भी, बड़ा नाम है वो भी, तो वो कह रहे थे कि नहीं, टीम डिस्कस करते कि नहीं यार, शादाब खान नहीं होंगे। मैंने उनको बोला वो होंगे ही होंगे। कहते यार नहीं, इन परफॉर्मेंसेस के बाद वो नहीं होंगे। मैंने उनको बोला ये होंगे ही होंगे। और देख लें, 2023 के बाद वो डायरेक्ट पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज में आ गए हैं। और हॉरिफिक उनका एक ये पीछे वर्ल्ड कप गुजरा है, उससे पहले भी 3-4 साल की परफॉर्मेंस उनकी ऐसे ही है। लेकिन आप देखें कि और बहुत चीजें अब हम बता चुके हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज के बारे में हम यहाँ पे बैठ के आपको दोबारा से बताएं कि कोच कहाँ का है, सिलेक्शन कमेटी कहाँ की है, मिसबा के बयानात शादाब के बारे में, या सरफराज का चैंपियंस ट्रॉफी में जो उनके साथ ताल्लुक लेना देना, ये ढकी छुपी बातें है नहीं। लोगों को अब तमाम इन चीजों का आइडिया हो चुका है। फिर आप देखें ना कि आप अब्दुल समद को जो डाल रहे हैं, आप जरा कुछ ये भी तो बता दें कि आपने क्या देखा है, क्या सोचा है, कौन सी परफॉर्मेंसेस हैं, किस परफॉर्मेंस पे आपने उनको 2-32 करने में, पीएसएल में T20 की परफॉर्मेंस पे आपने उसको तो फिर हसन नवाज किधर है? उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? टॉल है, हैंडसम है, हाई एल्बो खेलते हैं, लंबे छिक्के मारते हैं, स्पिनर को अच्छा मैनेज कर लेते हैं, बीच के अंदर आपको स्टेबिलिटी ले, उस पे क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्या बस के सेटिंग में नहीं? तो फिर यही वो इक़दामात हैं कि जिनकी वजह से आपकी टीम बस अब वेस्ट इंडीज जाके, अगर वेस्ट इंडीज से खुदा ना ख्वास्ता टेस्ट के अंदर एक मैच हारती है तो वो वेस्ट इंडीज से भी नीचे आ जाएगी। वनडे और T20 में तो आप क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे। तो जब इस तरह के हालात होते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ी सी सीरियसनेस दिखाएगा क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी। लेकिन ये जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है, ये कुछ डिफरेंट नहीं कर रही है, ना कोई लाएमल बताती है, ना अपने सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताती है। चुप करके सुबह के 8 बजे ट्वीट होती है,
जिसमें टीम अनाउंस हो जाती है और उसके बाद पता लगता है कि एक कहीं पे ट्रैवल कर गया सिलेक्टेड, दूसरा सिलेक्टर कहीं और ट्रैवल कर गया और टीम चुप करके यूं ही अपने रेमो गरम पे जो है ना आवाम के यूं बीच में छोड़ दी जाती है। इसी वजह से रिजल्ट आपकी फेवर में नहीं आते हैं। अब चलते हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट माजिद भट्टी साहब के पास। माजिद भट्टी साहब, आपने हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी और दोनों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ये जो राशिद लतीफ़ साहब बात कर रहे हैं कि वाइस कैप्टन का अनाउंसमेंट मुस्तकबिल में शाहीन शाह अफरीदी के लिए मसाइल पैदा कर सकता है, क्योंकि हम हालिया अरसे में देखें तो T20 क्रिकेट में हमारे पास कोई वाइस कैप्टन नहीं था, तो अब अचानक से ये फ़ैसला होना, अंदर की ख़बरों से आप बाखबर हैं, क्या शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनका सितारा मुस्तकबिल में गर्दिश कर सकता है बतौर कप्तान? बहुत शुक्रिया याया। देखें, शाहीन शाह अफरीदी आज के दिन अगर हम बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी को तो खतरा नहीं है, लेकिन एक और फॉर्मेट जहां 3 दिन पहले हम व्हाइट वॉश हुए सिलहट में, मेरे ख्याल में जो मुझे इत्तलात मिल रही हैं कि टेस्ट फॉर्मेट में अब शान मसूद को रिप्लेस करने जा रहे हैं सलमान अली आगा। आज जो टीम अनाउंस हुई है, मेरे ख्याल में उसमें हमें माइंडसेट तो चेंज नजर नहीं आ रहा। सिलेक्टर जरूर 2 चेंज हो गए, अलीम डार बाहर चले गए, असद शफीक मौजूद हैं और आकिब जावेद मौजूद हैं, लेकिन वो माइंडसेट हमें नजर आ रहा है। अब साद मसूद, मैं तो उस बच्चे को कभी मिला नहीं, लेकिन जब आपने उसको बांग्लादेश के खिलाफ खिलाया तो एक मैच की परफॉर्मेंस पर साद मसूद को आपने बाहर कर दिया। शादाब खान फ्रॉम नोवेयर, और उनकी तो वनडे में परफॉर्मेंस भी नहीं थी, अचानक शादाब खान ने कमबैक कर लिया। अब वनडे में मेरी तो दुआ है कि ये टीम कुछ कर जाए, लेकिन मुझे माइंडसेट सिलेक्शन कमेटी का तब्दील नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद शहजाद हमारे हैं, राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान वनडे सीरीज़ पर मजीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद और चलेंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब की तरफ। राशिद लतीफ़ साहब, अब एक तरफ आपने तजुर्बेकार मोहम्मद रिजवान की जगह नया तजुर्बा करने का फ़ैसला किया है, गाज़ी गौरी और रोहेल नज़ीर को मुस्तकबिल के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए टीम में शामिल किया है, और दूसरी जगह 2023 ICC वनडे वर्ल्ड कप के बाद बग़ैर परफॉर्मेंस के इस टीम में अचानक लैंड कर रहे हैं ऑलराउंडर शादाब खान। एक तरफ आप नौजवानों की तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप साद मसूद, जिनको आपने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ में डेब्यू कराया, उनको आपने निकाल दिया। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, अब माइक हैसन के बारे में मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर इस टीम को हम देखें जिसमें आपके पास 3 स्पेशलिस्ट बॉलर हैं और चौथे अहमद दानियाल ऑलराउंडर की शक्ल में हैं, आपको वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका की कंडीशन में खेलना है और उसकी तैयारी आपको आज से करना है, लेकिन आपकी टीम में तो ऑलराउंडर्स की भरमार है। सलमान अली आगा बॉलिंग करते हैं, शादाब खान स्पिन ऑलराउंडर हैं, मास सदाकत स्पिन ऑलराउंडर हैं, अरफात मिन्हास स्पिन ऑलराउंडर हैं, सुफियान मुकीम बाएं हाथ से स्पिन गेंद करने वाले हैं। आप UAE में वर्ल्ड कप थोड़ी खेलने जा रहे हैं, आपको तो वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी करनी है। पहले लास्ट वाला क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। माइक हैसन की ही टीम लग रही है ये ना, और जो माइंडसेट स्पिन का है वो चलेगा नहीं यहाँ पे भी नहीं चलने वाला। और ये पाकिस्तान जब जाएगी वर्ल्ड कप में, आपको पेसर चाहिए, और जो नजर आते थे मात बट बैटिंग अच्छी करता है, बॉलिंग में आपको जरूरत पड़ने पे काम आ सकता है। लेकिन आमिर जमाल इनमें तेज सा बाउंसी ट्रैक पे, याद है हमें ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बॉलिंग की थी टेस्ट मैचेस में। अब रीजन नहीं पता चलती है, हर एक को अनफिट करके आप ले आते हैं। अली रजा की बात कर रहे थे आप लोग, उसके पर थोड़ा सा बात कर लो। देखिए ये कोचिंग स्टाफ का, जो हमारे फास्ट बॉलिंग के कोचेज है ना, ये उनका मसला है, उनके एक्शन के इशू है, जो उनको बार बार आएगा। कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं जिनके एक्शन में आ जाता है मिक्स एक्शन है, या उनका फुट सही लैंड नहीं कर रहा है, या अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो उनको बार बार वो चीजें आएंगी। इनका फिटनेस का इशू नहीं है कि वो भागते हुए अनफिट हो जाते हैं, या उनके एक्शन का। ये क्वेश्चन ना ट्रेनर्स के ऊपर नहीं जाता है, ये क्वेश्चन जाता है आपके स्टाफ के पास, जो आपके बॉलिंग कोचेज वगैरह हैं उसके ऊपर। फिर बात आती है विकेट कीपर्स की बात आती है। देखें, जहाँ टेस्ट क्रिकेट में आप गाजी गौरी को सिलेक्ट करते हैं, मैं किसी हद तक मान लेता हूँ कि 2 साल में उसने रन किए, उसकी एवरेज अच्छी है, ठीक है,
वो चल सकता है। रोहित नदीर को भी बहुत बहुत बैक किया है, और जहां तक टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं वो वहां पे भी फॉल करते हैं, खेलते हैं वो। लेकिन वनडे क्रिकेट में शायद मैं उसको सपोर्ट ना करूं। ठीक हो गया। अहमद शहजाद साहब, चूंकि आप पाकिस्तान के लिए टॉप ऑर्डर में खेलते रहे हैं और जनूबी अफ्रीका की ऊंचे उछाल वाली पिचेस पर हमको अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, आपके पास ना तो फ़खर जमान है ना साइम अयूब हैं, दोनों उस लिस्ट का हिस्सा है जो कि फ़िटनेस के मसाइल से दो चार हैं। जो आप टॉप ऑर्डर में इस वक्त बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ आजमा रहे हैं, बाबर आजम है, मास सदाकत है, साहबजादा फरहान है, शामिल हुसैन है, तो आपको लग रहा है कि कोई मिस कर दिया है हमने, या आपको लगता है कि नहीं फ़खर आएंगे या साइम आएंगे तो यही आपका टॉप ऑर्डर रहने वाला है एक साल के अंदर? ये ऐसे ही है भाई, फखर जमान भी आएंगे तो वो कभी इंजर्ड हो जाते हैं, कभी वो कहते हैं मैं रिटायरमेंट देने लगा हूँ। वो भी इसी तरह का ही है, मतलब कि फखर जमान टीम के अंदर होते ही है ना। पाकिस्तान की टीम 8वें नंबर पे पहुंची है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बाहर ही बैठे हुए इंजर्ड चल रहे हैं। या साइम अयूब जो 70 चांस उन्हें मिल गए हैं, अब 5 और चांसों में वो अब क्या ऐसे ही है, क्योंकि आप लोगों के पास मेरिट मौजूद नहीं है। आप देखें कि आपको हसन नवाज को डालना चाहिए था। अच्छी बात किया सिबुल्ला के बारे में राशिद भाई ने, एग्री करता हूँ, उसको होना चाहिए था बिल्कुल स्क्वाड के अंदर। गाजी गौरी को नहीं होना चाहिए था, राइट। और बल्कि अगर रुहेल को आपने डालना भी था तो हसीब प्लेइंग 11 में बनते हैं आपके, क्योंकि ओडीआई के अंदर उन्होंने परफॉर्मेंस की भी। और एज ए सेकंड विकेट कीपर अगर आप रुहेल को रखना चाहते तो बिल्कुल आप रख सकते थे। फिर आपकी फास्ट बॉलिंग नहीं है साउथ अफ्रीका के लिए भाई। आप आकिब जवेद पे आपको बोला था काम करें, 150 पे बॉलिंग करता है, उसकी नो बॉल का थोड़ा सा इशू है, आप उस पर काम करते। क्लिफ को आपने जाने दिया यूं। ओ भाई, क्लिफ से तो सब कुछ पूछना था आपने कि आपने कौन कौन से कोचेस के पास साथ मिलके क्या क्या किया प्लेयरों के साथ, ये तो जरा बताएं। ये सारी चीजें पूछ के क्लिफ को छोड़ना है, ऐसे थोड़ी छोड़ देना था क्लिफ को। आपको बड़ी चीजों का आइडिया होगा, क्लिफ से आपको बड़ी रियलिटीज मिलेंगी। क्लिफ को आप यूं जाने मत दीजिए। क्लिफ से आप पता करिए कि पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर ड्रेसिंग रूम के अंदर होता क्या है और किस तरह आपकी सेटिंग होती है, वो आपको तमाम चीजें बताएगा क्लिफ। फिर अली रजा वगैरह की आप जो बात करते हैं, देखिए मुझे तो उनकी करंट कंडीशन का नहीं पता है। लास्ट जब मेरे साथ वो वापडा में खेले थे तो हम 10 ओवर की क्रिकेट खेल रहे थे, मतलब वनडे था, और सेकंड थर्ड स्पेल दोनों स्पेल उन्होंने बड़े जबरदस्त किए थे, बहुत अच्छे किए थे। फिर ये होता है कि एक अफवाह भी हवा भी उड़ा दी जाती है कि यार ये 10 ओवर का बॉलर नहीं है, ये लंबी क्रिकेट का बॉलर नहीं है। ठीक, वो कौन, वो विद इन द टीम चल पड़ती है। नसीम शाह के बारे में जब नसीम शाह नया नया आया था ना, तो विद इन द टीम ही एक ग्रुप ऑफ पीपल सीनियर ये कहने लग गया था कि नसीम शाह वाइट बॉल का बॉलर नहीं है। ठीक, तो मेरे ख्याल से उसने व्हाइट बॉल में अपनी जिंदगी में ज्यादा बेहतर बॉलिंग की है बजाय के रेड के। सो ये तमाम चीजों को आप बिल्कुल नलिफाई नहीं कर सकते हैं। और स्पेशली जब हमें आपकी सिलेक्शन के अंदर थोड़ा सा तासुब देखने को मिलता है, जब आप गाजी गौरी को डालते हैं, हसीबुल्ला को निकालते हैं, ना उनको डोमेस्टिक में खिलाते हैं, ना आप हसन नवाज को पिक करते हैं, ना आप आकिब जवेद को पिक करते हैं, ना अली रजा के साथ आप कोई इस तरह का काम कर रहे होते हैं, तो ये तमाम चीज और फिर रिजल्ट्स। अजित भट्टी साहब, अब सवाल मैं जो आपके सामने रखूं वो आपके एक्सपर्ट की तरह मेरे भी समझ से बाहर है कि जो खिलाड़ी PSL खेल रहे थे, फ़खर जमान हो गए, साइम अयूब हो गए, उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर थे, उसके अलावा उस्मान खान, उन्होंने हैदराबाद किंग्समैन को फाइनल तक लाने में मरकज़ी किरदार अदा किया, वो कैंप में आकर अनफिट हो जाते हैं। और जो टूर्नामेंट में अनफिट थे, PSL नहीं खेले, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो नसीम शाह साहब हैं। रावलपिंडीज़ के लिए वो नहीं खेले, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए फ़िट हो गए हैं। ये बात मेरे समझ नहीं आ रही। देखिए, ये वाकई अजीब व गरीब चीज है कि अगर किसी प्लेयर को फिटनेस के इश्यूज थे तो PSL जरूरी नहीं है कि हर लड़का 12 मैच खेल ले या 10 मैच खेल ले, वहां उनका वर्कलोड मैनेजमेंट जो है उसका ख्याल रखा जाता। अब मैं साइम अयूब की आपको छोटी सी मिसाल दूं, PCB कह रहा है कि वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब कर रहे हैं। ये मेरे घर से आपको यही पता है चौथा पांचवा घर साइम अयूब का है। परसों में जब गुजर रहा था तो उनके घर के बाहर माशाल्लाह, जाहिर है अब पाकिस्तान के बड़े प्लेयर हैं, एक बड़ा महंगा जानवर खड़ा हुआ था कुर्बानी की तैयारी में, उनकी फैमिली मसरूफ है। तो साइम अयूब को तो मैंने उस जानवर के साथ वहां देखा, लोग उनके साथ भी सेल्फीज बनवा रहे थे और साइम अयूब उस जानवर के पास
खड़े हुए थे, तो ये कौन सा रिहैब हो रहा है कराची में? नेशनल क्रिकेट एकेडमी तो लाहौर में है। ये तो मैंने एक आई विटनेस जो चीज थी वो आपको बताई। लेकिन अहमद ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि क्लिफ जो है वो तो पिछले 9 साल से वो मिकी आर्थर से शुरू हुए थे। 7-8 उन्होंने पाकिस्तान के हेड कोचेस को फारिग करवा दिया और वो खुद मौजूद रहे। आखिर में उनसे एक रिपोर्ट तो ले ली जाती कि भाई हमारी क्रिकेट में कहाँ मसला हो रहा है। हम हर फॉर्मेट में हार जरूर रहे हैं, लेकिन फिटनेस के बेतहाशा मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद साहब और बहुत माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़, 2 मैच लाहौर में और 1 मैच पिंडी में खेला जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में टीम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की मिचेल मार्श की क़यादत में खेलने वाली टीम से मुकाबला करेगी और इस सीरीज़ पर तबसरे और तज़किये जारी रहेंगे। फ़िलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।